Hello guys, welcome back to Lakshya Siddhi. Again with the next question. Question number 6 तक हम पहुंचे थे. Now come to the question number 7. What is the question? The question is the adjacent figure HOPE hope is a parallelogram. HOPE क्या है भैया? Parallelogram है ना. Find the angle measures x, y and z. और x, y and z एंगल है इसमें एक x, y, z इसके मेजर्स निकालने. ठीक है. और स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम. और साथ में प्रॉपर्टी भी बतानी है जो कि हम करते ही है, जो कि हम कहते हैं कि रीजन हमने क्या दिया है ना. तो इसको चलो करते हैं. सबसे पहले देखो पूरे एंगल में सबसे इजी चीज क्या लग रही है. सबसे इजी चीज एक्सटीरियर एंगल दे रखा है भैया. एक्सटीरियर एंगल दे रखा है. एक्सटीरियर दिया है तो इंटीरियर निकालना. इसको सपोज कर लेते हैं. वेरिएबल में तो नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल तो दिया हुआ है. कुछ भी सपोज कर लेते हैं. वेरिएबल एंगल 1 कर लेते हैं. एंगल 1 कितना है हमारे पास पता नहीं. एंगल 1 क्यों करना है हमने फाइंड आउट. वाई बिकॉज हमने एक्सटीरियर एंगल मिला. हमें 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दे रखा है. तो अगर इंटीरियर एंगल हम निकालेंगे तो भैया कहीं ना कहीं x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू आ जाएगी. कैसे आएगी x की वैल्यू. सीधा ऑपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट. तो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. खैर यहां पे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसको लिख देते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 70 डिग्री इज इक्वल टू 180. वाई बिकॉज लीनियर पेयर. ठीक है भैया. तो बस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री. ओह 70 डिग्री को एंगल नहीं बनाएंगे. 70 डिग्री तो एंगल की वैल्यू पहले से ही दे रखी है. तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई. एंगल 1 इज इक्वल टू 110 आई गेस है ना. हाँ 110. सो एंगल 1 अगर हमारे पास 110 है तो एंगल x भी 110 होगा. तो यहां इसके साथ ही लिख देते हैं एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री. वाई बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना. नॉर्मल सा इसमें साइंस है. इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं. तो चलो ये भी निकल गया. ये भी निकल गया. एक काम खत्म हो गया. नाउ y और z को निकालते हैं. अब देखो एक चीज कल सीखी थी. सीधी लाइन है मतलब स्लांटिंग लाइन ऑब्वियसली बाइसेक्ट किया हुआ है ना इसको. इसके डायगोनल में. तो अगर इसमें ऐसे एंगल बन रहा है और इसमें ऐसे एंगल बन रहा है सो दे आर अल्टरनेट एंगल है ना. एक एंगल यहां बना है और एक इसके एकदम ऑपोजिट बना है पर उसी लाइन में. सो दे आर अल्टरनेट एंगल. सो हमारे पास एंगल y की वैल्यू भी आ गई 40 डिग्री. बिकॉज अल्टरनेट होता है यार. अल्टर स्पेलिंग कल एक्सरसाइज की स्पेलिंग भी सही होगी थी सर. बहुत सही होगी थी. कोई बात नहीं. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. जो भी आगे आप लिखना चाहो. तो भैया x की वैल्यू भी आ गई. y की वैल्यू भी आ गई. बचा हमारे पास z. हाँ z बचा. तो भैया इसमें अगर हम देखें कुछ दिख रहा है. हाँ दिख रहा है सर. जो ये h पे एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री के बराबर होना चाहिए. अरे 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 सर नई चीज ले आए. 70 डिग्री के बराबर कैसे होना चाहिए बताते हैं भैया. देखो आपको मैं नॉर्मल तरीके से इस तरह से बन रहे हैं ना ये दोनों एंगल. सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल है ना. सेम है ना. कोई फर्क नहीं है. नहीं लेकिन हमारे पास यहां दी है आधे एंगल की वैल्यू. कितने एंगल की वैल्यू दे रखी है. आधे एंगल की वैल्यू 40 डिग्री है. इसकी हमने फाइंड करनी है. इक्वल टू 70 डिग्री है. इससे ज्यादा क्या चाहिए सर. 40 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एंगल z इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री.
तो एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। सर एंगल X भी आ गया, एंगल Y भी आ गया, एंगल Z भी आ गया। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आप एक बार इसे पॉज करके नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन? द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स। एक ही फिगर अभी बनाई है, एक फिगर मैं इसके बाद बना दूंगा, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। और एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है और इवन जो इसमें सारी वैल्यूज दी है, लेंस आर इन सेंटीमीटर, किसमें दी है? सेंटीमीटर में दी है। तो भैया हमने सॉल्यूशन भी सेंटीमीटर में ही निकालना होगा, है ना। चलो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, चलिए आइए जरा। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो सिंपल सी बात, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम ना, ऑपोजिट की साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो GU इज इक्वल टू SN एंड NU इज इक्वल टू SG, ठीक है। तो लिख लेते हैं SG इज इक्वल टू NU एंड SN is equal to GU. SN is equal to GU. Why? Why? Because opposite sides are equal in a parallelogram. ठीक है, इतना हमें पता है। जो इतना पता है तो देखिए जरा आगे भी करते हैं। SG की वैल्यू कितनी है? SG की वैल्यू है 3x, ठीक है। तो 3x is equal to 18, NU की वैल्यू है 18 एंड SN की वैल्यू है 26 सेंटीमीटर। 26 इक्वल टू 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। अरे 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 भैया ये तो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन सॉल्व करनी तो हमें चुटकियों का खेल है हमारा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो परे जाके होगा डिवाइड। वेरी गुड। x की वैल्यू आ गई 6 एंड y की वैल्यू यहां निकाल लेते हैं। -1 इधर आके +1 हो जाएगा। 26 + 1 इज इक्वल टू 3y। ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3y। अरे अरे भैया y की वैल्यू भी आ गई। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा सर। 27/3y, 3 9s are 27 and we have the value of y is equal to 9. Y is equal to 9. So this is the part 1 GUNS. Now let's move forward to the RUNS, है ना। अभी मैं यहीं पे इसको आपके सामने रब करता हूं, यहीं आपके सामने क्वेश्चन चालू कर दूंगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखो मैं ना एक बात आप लोगों से करना चाहता हूं। आई गेस आई एम ऑडिबल रहा है ना, मैं आई एम ऑडिबल ना, ठीक है। तो मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि भैया बार बार वीडियो पॉज करो, एनसीईआरटी ऐप खोलो, उसके बाद क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन को लिखो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन सब झंझटों से आ गया था मैं परेशान, ठीक है। मैंने क्या काम किया, मैंने जिस पेज पे क्वेश्चन है उस पेज को ही प्रिंट कर दिया भैया। एनसीईआरटी के उस पेज को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। मेरे पास सारे क्वेश्चन यहां पर है। अब मैं यहां से क्वेश्चन सामने लिखूंगा, 1 गो में खत्म करूंगा, ठीक है। इतना, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आलसी आदमी हूं भैया, इतना ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता। हाँ एक बार आप देख लो, क्वेश्चन ही है। पता लगा कल को कोई कमेंट कर रहा है सर सॉल्यूशन भी लेके चले, क्वेश्चन ओनली। खैर अब बनाते हैं दूसरी फिगर। जिसने कमेंट करना हो तो कमेंट कर ही सकते हैं कि सर सॉल्यूशन है, जो मर्जी है करते रहें, हमारा क्या है। देखो फर्क हमें सिर्फ एक बात से पड़ता है कि भैया आपके नंबर कैसे आ रहे हैं, बाकी मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता। तो यू कैन फिल अप इट, है ना। चलो आगे इनकी वैल्यूज लिखते हैं। ये है भैया y+7 और ये है हमारे पास 20। कितना है? 20 भैया जी। अभी इस साइड वाले बाइसेक्टर, अरे बाइसेक्ट कर रहा है ये अपने आप में, है ना। ये तो मैंने बोलते बोलते ही मुझे पता लग गया कि तो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में डायगोनल। तो जो बाइसेक्ट करते हैं, खैर पहले इनका नाम दे लेते हैं, RUNS। यहाँ कुछ
पंजाबी सॉन्ग वाली फीलिंग नहीं आती है, गन पे रन, है ना, वहां पे रन जो है वो लड़कियों को कहते हैं, और गन तो ऑब्वियसली यार। खैर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। ये तो खैर दिस इज द क्वेश्चन ओनली, इसको हटा देते हैं साइड में। यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं। द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। सो हमने पढ़ा था, हमने सीखा था, जिस पॉइंट से डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ओ आर एक डायगोनल है, आर और एन क्या है, डायगोनल है। डायगोनल माने कुछ नहीं है, स्लैंटिंग लाइन है। स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी लाइन है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। उसको बीच में से हमने आधा कर दिया है, लो ओ लिख दिया यहाँ पे, यहाँ आर लिख दिया, यहाँ एन लिख दिया। तो भैया जितनी लेंथ ओ आर की होगी उतनी ही ओ एन की भी होगी ना, दे आर इक्वल ना। अगेन वैसे ही करेंगे। इसका पहले दो साइड बना लेते हैं, एंड बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो अगर आर ओ इक्वल टू किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है, तो ऑपोजिट साइड भी ऐसे ही होगा, दूसरे डायगोनल में भी यू ओ इज इक्वल टू एस ओ, ठीक है भैया। यू एस ओ इज इक्वल टू यू ओ, जो मर्जी लिख लो, एक ही बात है। खैर पहले निकालते हैं y की वैल्यू। तो पहले लिख लेते हैं भैया, आर ओ की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। पार वाली साइड भी लिख लेते हैं, एस ओ की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। यहां पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर वो तो बड़े आसानी से दिया, लेकिन यहां तो y लिखा हुआ है, इसकी यहां तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। हो सकता है पहले इस पार्ट को करो, फिर इस पार्ट को करो, ऊपर कॉपी में इसको करना, उसके नीचे इसको करना, सिंपल। तो इसको पहले करता हूं मैं, देखो जरा। तो यहां पे ये हो जाएगा, यहां प्लस कर रहा है हमारा के माइनस होगा, 20 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, 13 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू यहां पुट करते हैं, 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13। तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया भैया हमारे पास 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। इसको अलग से जरा हम लिख देते हैं। सो देयरफॉर x is equal to 3 centimeter and y is equal to 13 centimeter, not a 7, it's a 13 centimeter, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन, और हाइट है इतनी बड़ी। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आई होप इतनी देर में तो स्क्रीनशॉट आ ही गया होगा। तो इसको करते हैं रब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्या कहा जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? अगेन पर्चा, पर्चे वाले बाबा। तो पर्चे वाले बाबा हमारा 9th क्वेश्चन क्या है? तो 9th क्वेश्चन में फिगर दे रखी है हमारे पास। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट, है ना। इस फिगर को मैं पहले बना लेता हूं, कुछ बहुत ही बड़ी फिगर है भैया। अरे हाँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, डॉटेड लाइन दे रखी है, यहाँ भी डॉटेड लाइन दे रखी है। ये एंगल x दिया है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। यहाँ इसमें वो दे रखा है, इसका नाम दे रखा है RIS के, रिस्क। क्या है भैया, रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? रिस्क के साथ साथ है क्लू, CLUE, क्लू। रिस्क के साथ साथ क्या है, क्लू है। इन द अबव फिगर, मैं पढ़ लेता हूं यार, इसको कौन लिखे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, देख लो क्वेश्चन नंबर 9 आप बुक में। आई होप आपके सामने बुक तो खुली ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भैया, अच्छा एक में और चीजें भी दी है, जैसे ये इसका एंगल का है 70 डिग्री, और के एंगल दे रखा है इन्होंने 120 डिग्री। 70 डिग्री एंड 120 डिग्री इन्होंने एंगल दे रखे हैं। चलो भैया ठीक है, तो इसको पहले इसको साइड करते हैं, बाय बाय टाटा बाय बाय फिनिश करते हैं। तो पहले इस चलो पहले एंगल छोड़ते हैं, एक चीज देखते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ
दिस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। अच्छा, इस पूरी फिगर में सिर्फ इतने से एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सॉरी, तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन, कैसे होगा ये क्वेश्चन? अरे यार, नॉर्मल देखो, ट्राइंगल बन रहा है, सर बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, सर बन रहा है, तो ये एंगल इसका एकदम वर्टिकल ऑपोजिट है, सर लग तो रहा है, तो लिख सकते हैं हम वर्टिकल ऑपोजिट है भैया, ऑपोजिट है, और वो आपस में क्या होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्पेलिंग गई भाड़ में, क्वेश्चन देख के ही मजा आ रहा है। इक्वल होते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल के, इसको छोड़ दो, इस ट्राइंगल के अगर ये दो एंगल भी हमने फाइंड आउट कर दिए, वारे न्यारे लग जाएंगे। ये दो एंगल भी फाइंड आउट कर दिए तो वारे न्यारे लग जाएंगे, क्योंकि के एकदम ऑपोजिट ये एंगल है, तो भैया इंटीरियर एंगल तो निकल गया। इंटीरियर एंगल है 120 डिग्री, क्योंकि एकदम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। देखो, इतना यूं सिंपल ही निकल रहा है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, एक तो हो गया ये चीज, यहां से निकल जाएगा ये अंदर वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल 1 दे देते हैं इसको नाम, इसको एंगल 2 दे देते हैं, इसको एंगल 3 दे देते हैं। 3 की वैल्यू निकालनी है, एंगल 1 की वैल्यू निकल रही है। यहां पे सप्लीमेंट लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर 180 एंगल प्लस 120 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहां की वैल्यू तो निकल जाएगी, ये वाली वैल्यू कहां से आएगी? बिल्कुल, ये है 70 डिग्री। कैसे निकाला? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक लाइन में दो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। देखो, पता क्या है, मैं ना ज्यादा डीपली नहीं जाता आपके साथ कि अब मैं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन बताऊं, फिर बताऊं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते कैसे, कब बनते, क्यों बनते। अरे भैया, वो तो आपने स्कूल में भी किया होगा, वो तो टीचर से भी पढ़ा होगा। यहां तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आए हो, तो शॉर्ट ट्रिक, सिंपल सी बात, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बात खत्म। एक लाइन पे एक साथ एंगल बन रहे हैं, एक साथ। कैसे? बिल्कुल एक साथ, ऐसे ऐसे एकदम एक साथ साथ दो एंगल बन रहे। दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। व्हाट आर दे मेकिंग? लीनियर पेयर। तो बस सिंपल, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है भैया, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी एंगल हमारे पास आ गया, इस एंगल की वैल्यू आई 60 डिग्री, इसकी आई 70 डिग्री, तो इसको एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ फाइंड आउट द एंगल 3। व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड आउट द एंगल 3? हमें इसको करना होगा, देखो क्या करूंगा मैं, देखो जरा, देखो 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 देखो। एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? विच प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड हियर? विच प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड हियर? द सम ऑफ ट्राइंगल। यहां नीचे लिख देता हूं, सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज सम ऑफ अरे यार शिट, सम ऑफ ट्राइंगल नहीं है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। कि एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने यहां से ये वाला एंगल 3 निकल रहा है, एंगल 3 अगर निकल गया तो भैया एंगल x भी निकल गया। वाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भैया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से आगे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी बन जाएगा। यहां से आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं मतलब क्वेश्चन तो करना पड़ेगा यार ऐसे तो आंसर नहीं निकलेगा। सो क्वेश्चन कैसे निकलेगा? आप 60 प्लस 70 हो जाएंगे 130 है ना,
130, एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल 1 अगर यहाँ पे 50 डिग्री आ गया है, हाँ एंगल 1 अगर 50 डिग्री आ गया है तो भैया एंगल x भी 50 डिग्री होगा। एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री क्यों होगा, इसके आगे का रीजन कुछ है, इसके आगे का रीजन सबसे पहले देख लिया था। हियर इज द आंसर, वर्टिकल। भैया सारा लिखूंगा आज मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक एक अक्षर लिखूंगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर equal, vertical opposite angles are equal. So here are the solution of question number 9. So अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अरे मैं यहां एक सेकेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रब कर दूंगा। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप इट डन नाउ। अब मैं इसको रब कर सकता हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसकी ओर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 10 की ओर। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर लंबी लंबी वीडियो बनाया करो, एक एक घंटे की, आधा आधा घंटे की लंबी लंबी वन शॉट वीडियो बनाया करो। देखो वन शॉट वीडियो भी बन जाएगी, पर उसके लिए फिर रिसोर्सेज क्या करना पड़ेगा कि प्रिंट आउट्स लेने, ऐसा वैसा हो सो ऐसा, मतलब बहुत सारी चीजें होगी। शायद मैं वो भी कर सकता हूं, पर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। अच्छा मैं लिख लेता हूं, एक्सप्लेन। देखो क्वेश्चन साथ साथ सुनना। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, इज अ trapezium, which of its two sides are parallel, which of its two sides are parallel। अच्छा फिगर भी बना लेते हैं, फिगर कुछ इस तरह से है, इस तरह से। सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ी है, इट्स अ स्लैंटिंग लाइन, नॉट अ 90 डिग्री लाइन, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ स्लैंटिंग लाइन। थोड़ी सी स्लांट कर लेते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि ये है 80 डिग्री का, ये है 100 डिग्री, और बाकी इन्होंने नाम दे रखे हैं KLMN, है ना। ये है जी हमारे पास फिगर। हमने कौन सी डिग्री, हमने यहाँ पे पता करना है कि इन सारी इसमें कौन सी इसकी दो साइड जो पैरेलल है, इन सारी साइड्स में कौन सी इस फिगर की दो साइड पैरेलल है। तो देखो अगर देखा जाए ना तो सिंपल यहां सीधा सीधा पता लग रहा है कि NM और KL जो है वो आपस में पैरेलल है ना। पर लेकिन इसको तो प्रूव करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व करने का आसान तरीका है। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, अगर दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में एक ऐसी सीधी लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल, इंटीरियर साइड जो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल का जो प्लस होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी द 180 डिग्री, विल बी द 180 डिग्री। सर आपने तो सॉल्यूशन पहले ही बता दिया। सर सॉल्यूशन पहले ही बता दिया। 100 और 80, अरे ये कैसा 80 बनाया है? 80 में कंफ्यूजन होगी सर ये तो। चलो 80 ढंग से बनाएंगे, 80 डिग्री। हाँ अब दिख रहा है सर, 100 भी है 80 भी है। बस काम रहा है इसको प्रूव करने का कि भैया इन दोनों को हमने प्लस कैसे करें, कैसे तिकड़म लगाएं कि दोनों आपस में प्लस हो जाए। अगेन आई एम हियर यार, लेट्स सी। इसको अगर हम लाइन को इमेजिनरी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा देते हैं भैया, इसको भी बढ़ा देते हैं,
तो M and C will be the transversal of this of these line, है ना. M और C will be the transversal of these line. अब अगर हम एंगल M प्लस एंगल C करें, एंगल M एंड एंगल C करें, why? बिकॉज इसमें रीजन देंगे, बिकॉज एम सी जो है वो है ट्रांसवर्सल, शायद यही स्पेलिंग होती है. अब अगेन मैं वही बोल रहा हूं कि अरे भैया कुछ नहीं करना, अगर स्पेलिंग स्पेलिंग की दिक्कत है तो सिंपल सा जा करके अपनी मैथ्स की बुक में देख लो, ट्रांसवर्सल आपको वहां मिल जाएगा. इसको अगर आगे सॉल्व करे तो भैया ये आ जाएगा, एंगल M है 100 डिग्री, एंगल C है 80 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री. हियर इज द सॉल्यूशन. सो इसके आगे ट्रांसवर्सल ऑन द लाइन लिख लेते हैं. ऑन द लाइन्स MN एंड KC, MN एंड KC, ठीक है भैया. MN एंड KC के ऊपर ट्रांसवर्सल बना रहा है. सो therefore MN पैरेलल है KC के. MN is parallel of KC. So here is the answer. मैं थोड़ा साइड इसलिए हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो. इसका क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो भैया उसके लिए दिल से सॉरी. आप लोग जरा अपने आप थोड़ा सा कष्ट कर लेना, थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना. बाकी here is the solution of 10 question is complete now I guess. अब हमारे पास इसके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं. अब 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैंने एक और वीडियो भी बनानी है. मिशन नवोदय हमने शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है मिशन नवोदय के नाम से. तो अगर आपके कोई भाई बहन रिश्तेदार स्कूल कहीं पे भी कोई नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं, 6th क्लास में एंट्रेंस के लिए, 6th क्लास के एंट्रेंस के लिए, तो उन तक इस चैनल को जरूर पहुंचाइएगा. वो प्लेलिस्ट उन तक शेयर जरूर करिएगा. अभी उसमें मेंटल एबिलिटी की 2 वीडियोस आई हैं. अभी धीरे धीरे मैथमेटिक्स भी उसमें आएगा, हिंदी भी उसमें आएगी, इंग्लिश भी उसमें आएगी. सारे के सारे क्वेश्चन हम उसमें लाएंगे, ठीक है. खैर आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू.